जबरदस्त कमबैक किया है इस टेस्ट मैच में और पहले टेस्ट मैच की गलतियों से सीखा है और फिर उसके बाद सरप्राइज किया है इंग्लैंड को थ्रू टीम सिलेक्शन, स्ट्रेटजी, एक्सिक्यूशन और जिस तरह से अभी तक इस टेस्ट मैच को बॉस किया इन्होंने। देखिए, सबसे जो वंडरफुल एक स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया उन्होंने, कुलदीप यादव की सिलेक्शन थी। आसान सिलेक्शन नहीं थी इसलिए कि ये रेगुलर नहीं है टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए, मगर सिचुएशन को भांपा। सिचुएशन क्या थी कि इंग्लैंड ने पहले मैच में रिवर्स स्वीप और स्विच हिट के थ्रू बॉलर्स, स्पिनर्स को एक तरह से पागल कर दिया। सो कुलदीप यादव के खिलाने से क्या हुआ कि ये क्योंकि लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं, गूगली करते हैं, टॉप स्पिन करते हैं, तो ऐसे बॉलर जो मिस्ट्री बॉलर होते हैं इनके खिलाफ इस तरह की इनोवेशन, इम्प्रोवाइजेशन, रिवर्स फ्लिक कह लें या रिवर्स स्वीप कह लें या स्विच हिट कह लें, ये खेलनी मुश्किल हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि एक दफा वो ब्लॉक कर दिया भारत ने इंग्लैंड की ऑप्शंस को, तो फिर उसके बाद कहानी आसान हो गई। फिर उसके बाद जो दूसरी अच्छी सिलेक्शन थी मेरे हिसाब से, हालांकि उन्होंने उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया, बट मुकेश की फास्ट बॉलर की थी, क्योंकि उसके पीछे स्ट्रैटेजी ये थी कि जिस तरह से जिमी एंडरसन है, ये भी लाइन और लेंथ पे बॉल करेंगे और टाइट चीजें रखेंगे और जब कभी प्रेशर पड़ेगा थ्रू अ पार्टनरशिप, ये वहां पे आके एक स्टेडी हैंड देंगे रोहित शर्मा को। बुमराह ने एक दफा फिर बता दिया कि वो दुनिया के कितने बड़े बॉलर हैं। देखिए, इनसे सबक लेना है हर यंगस्टर को, क्योंकि ये थे पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट के चैंपियन बॉलर और इनको वहां खिलाया जाता था। फिर ये इन्होंने जोर लगाया और क्लियरली जो गोल्स थे, जो ड्रीम्स थी, वो यही थी कि ऑल फॉर्मेट का चैंपियन बॉलर बनना है। आसान नहीं होता क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग आजकल कोई करना नहीं चाहता। एक तो फिटनेस इश्यूज हैं, एटीट्यूड इश्यूज हैं, और फिर जब आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। Jadeja was fantastic today. Very controlled, very on song basically. Shwet. बिल्कुल, और अगर का प्लेयर टू वॉच भी था। थोड़ा सा बॉल टर्न होना शुरू हो जाए और जिस पेस में वो बॉल करते हैं तो बस उसके बाद जो है ना बहुत मुश्किल है। कंपैरिजन अगर देखा जाए, मैं देख रहा था जब जडेजा ने बिटवीन 80 to 84 किलोमीटर्स और जो जडेजा ने बोल्ड किया, आई थिंक दैट वाज अबाउट 96 और 98 किलोमीटर्स, वो इतना फर्क था। और ये देखिए जहाँ से वो बॉल करते हैं ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब बॉल थोड़ा सा ना ये वो वाला बॉल था जिसकी वसीम भाई बात कर रहे हैं। और अगर ये वो थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज में दिखाया ना, हाथ से बॉल निकलता हो, तो आप देखिएगा गेंद घूम कैसे रहा है। जो कि नवाज को हम देख रहे हैं कि घूम ही नहीं रहा, बॉल फिंगर से निकलते थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं और थोड़ा राउंड आर्म उनका एक्शन है, तो वो जब बॉल ऐसे ड्रिफ्ट होता है। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। सीधा खेलने नहीं जा रहे थे, पता खेल लो। Just incredible, and he's a great fielder as well. Let's not forget that. जिस तरह ये बोल्ड हुआ है ना, बहुत इफ्तिखार था। पाकिस्तान टीम में इनका कैंप लगा तो फर्स्ट क्लास का मैच हुआ LCCA में, तो मैं खेल रहा हूँ इसके सामने, लेफ्ट आर्म स्पिनर आया, ये ऐसे फॉरवर्ड गया, गेंद थोड़ा सा अंदर आया, थोड़ा लंबा जाता तो गेंद के ऊपर पहुंच जाता, अंदर आया बीच में से। वेल डन एंड बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान की टीम को कोई समझ नहीं सकता, हिंदुस्तान की टीम कब क्या कर दे किसी के दिमाग में, किसी के सोच में वो बात ही नहीं होती। इंग्लैंड जैसी टीम आज रोने पे आ गई है। हिंदुस्तान की टीम ने इंग्लैंड को इतना रुला दिया है दोस्तों कि इससे ज्यादा कड़क बेइज्जती और इससे ज्यादा कुटाई और धुलाई इंग्लैंड की किसी ने आज तक नहीं की होगी जैसे हिंदुस्तान कर रहा है। इंग्लैंड की तारीख में दोस्तों इतनी गंदी कुटाई इन्होंने कभी नहीं देखी होगी जैसे इस सीरीज में हिंदुस्तान करेगा इंग्लैंड की कुटाई। और स्पेशली उन बुखलंडी वालों को बता देना चाहता हूं जो हिंदुस्तान की टीम को ट्रोल कर रहे थे पहले वाले टेस्ट मैच में कि भाई पला पुश हो गया। आज देख लो कि हिंदुस्तान ने, देखिए एक मैंने आप सबको भी पता है, हम अक्सर देखते रहते हैं कि हिंदुस्तान जब भी हारता है, जब वो कमबैक करता है तो सामने वाली टीम अपना रास्ता खो देती है और उनको समझ में नहीं आता कि बॉलर्स को, कौन से बॉलर्स को आगे लेके आए और कौन से बैट्समैन हिंदुस्तान का वो आउट कर दे। लेकिन हिंदुस्तान ने दोस्तों आज इंग्लैंड की बुत्ती ऐसे घुल कर दी है कि बेसबॉल जो है कभी नाम नहीं लेगा कि हम भी कभी बेसबॉल हुआ करते थे। बेसबॉल
ये यशस्वी जायसवाल भाईजान, ये लड़का 200 भी कर देता है, ये लड़का 100 भी कर देता है, ये लड़का मारता भी है, और ये लड़का जो है वो घंटे के साथ साथ छनकना भी बजा देता है, और बजाता ये इंग्लैंड गई है। मतलब जब से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की सीरीज शुरू हुई है, जायसवाल ने पहले मैच में 80 रन किए, दूसरे मैच की एक इनिंग्स में 200 मार दिए, और तीसरे टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में नॉट आउट 104 104 नॉट आउट मार दिया, और बजा दिया पकड़ के इंग्लैंड को। बैन के स्टोक्स की जो बेस बॉल थी उसको घुसा दिया, उसका घंटा बजा दिया, उसका छनकना बजा दिया, उसके अंदर डंडा देके उसकी ले लिया पकड़ के। ये जो अब्बू अभी में प्रैक्टिस करने गए हुए थे ना दूसरे टेस्ट मैच के बाद के, जी हमें इंडिया में अच्छी पिचेस नहीं मिलती, बेटा घुसा दिया उधर ही, घुसा दिया। पाकिस्तान में ये यशस्वी जायसवाल ट्रेंडिंग कर रहा है, ट्रेंडिंग पे आ जाए यशस्वी जायसवाल के जिस दलेरी के साथ वो बंदा बैटिंग करता है, जिस दलेरी के साथ वो लड़का खेलता है, उसकी बैटिंग देख के मजा आ जाता है, उसकी बैटिंग देख के चसा आ जाती है कि ऐसे बैटिंग की जाती है। और जिस तरह इंडिया ने इंग्लैंड का, मैं कहता हूं इंग्लैंड का बाजा बजाया है, इंग्लैंड का बाजा बजाया ना, जिस तरह इंग्लैंड का जो बाजा बजाया ना इंडिया ने पकड़ के, भैया उन्होंने घुसा दिया पकड़ के। 209 पे 2 आउट और 311 पे लुढ़क दिया इनको, 311 में इनका घंटा बजा दिया। देखिए ये इंडिया की स्पेशलिटी है यार, विदाउट अश्विन आप अपने मेन बॉलर के बगैर खेल रहे हो, और आपने इंग्लैंड को उधर ही शेर कर दिया, इंग्लैंड का उधर ही घंटा बजा दिया, इंग्लैंड को उधर ही बजा दिया। ये इंडिया की स्पेशलिटी है, इस वजह से इंडिया को बड़ी टीम बोला जाता है। ये वजह जिस वजह से इंडिया की क्रिकेट का मैं फैन हूं, कि मैं कहता हूं यार इंडिया की क्रिकेट किसी भी मौके पे कुछ भी कर सकती है, उनके पास वो सारी खसूसियत है कि वो कुछ भी करना जानते हैं। कि ये हमारे पाकिस्तानी घंटे, ये अब भी पाकिस्तान में बैठ के ट्रोलिंग हो रही थी कि जी कल इंग्लैंड बड़ा अच्छा खेला है, इंग्लैंड तो बजा देगा, बेसबॉल ने बजा दिया इंडिया को, ये कर दिया वो कर दिया। बेटा देख लो फिर आज वही हुआ उनके साथ। आज बेसबॉल को घुसा दिया जायसवाल ने, पहले रोहित बॉल ने घुसाया, फिर जायसवाल ने घुसाया, पहले सिराज बुमराह, उसके बाद जो कुलदीप और जडेजा ने घुसाया, और अब आके बैटिंग में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने घुसा दिया।